Now moving on to next question. Question number 13. A figure is given to you. A trapezium is given. A, B, C, D, 10 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter and X centimeter. In this figure, given that AB is parallel to DC and AD is equal to BC, we have to find the value of X. देखो एक ट्रेपेजियम गिवन है और ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड्स मींस AD एंड CB दे आर इक्वल. अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि इट इज अ ट्रेपेजियम, बट आई एम सेइंग दिस इज अ ट्रेपेजियम. व्हाट इज द रीजन? What is the reason that I am saying this is a trapezium? Because in trapezium one pair of opposite side is parallel. तो यहाँ पर given है AB parallel to DC, और अगर AB parallel DC है, the two sides of a quadrilateral are parallel, other two are non-parallel, then it is known as a trapezium. लेकिन जो non-parallel sides हैं they are also equal. Given that AD is equal to BC, अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो बन जाता है आइसोसेलियस ट्रेपेजियम. और आइसोसेलियस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी कहती है बेस एंगल्स आर इक्वल. ओके, दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. एज AD is equal to BC and AB is parallel to DC, therefore it is an isosceles trapezium. Therefore we can say angle A is equal to angle B is equal to 60 degree. Make it equation 1. Because in isosceles trapezium base angles are equal. Because base angles in isosceles trapezium are equal. Bracket close. Next, what we will do? We will make a construction. We will draw a line parallel to DA. DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से, और एज्यूम कर लीजिए AB को E पॉइंट पर कट कर रही है. ABCDE. क्या किया हमने? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DA. ड्रॉ CE. ड्रॉ CE पैरेलल टू DA. ऐसा हमने क्यों किया? DC तो पहले से ही पैरेलल थी AB के. जब DC कंप्लीट AB के पैरेलल है तो DC AE के पैरेलल भी तो होगी, क्योंकि AE AB का ही एक पार्ट है. और बाय कंस्ट्रक्शन DA इज पैरेलल टू C. DA इज पैरेलल टू C. तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल AECD, तो क्वाड्रिलेटरल AECD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल है. और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. ऑल्सो DC इज पैरेलल टू AE. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है AECD, सो क्वाड्रिलेटरल
AECD इज अ पैरेललोग्राम। हमने इसको पैरेललोग्राम क्यों शो किया? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर DA किसके इक्वल हो जाएगा? CE। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो DA इज इक्वल टू CE। अब इसको हम फर्दर कैसे यूज करेंगे? गिवन दैट DA इज इक्वल टू CB, हमें यह भी तो गिवन है कि DA CB के इक्वल है। AD को DA भी लिख सकते हैं, BC को CB लिख सकते हैं, तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक बार मैं कह रहा हूं कि DA CE के इक्वल है, एक बार मैं कह रहा हूं DA CB के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, विच इंप्लाइज DA इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू CB। एंड में मुझे क्या मिला? एंड में मुझे मिला कि CB किसके इक्वल हो गई? CE के। नाउ CB इज इक्वल टू CE, CB को CE के इक्वल करके मुझे ये बेनिफिट हो गया, मैं ये कहूंगा कि दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी, CE को ज्वाइन किया था, तो ट्रेपीजियम के दो पार्ट हो गए थे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को मैंने प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम, वो इसलिए किया क्योंकि मुझे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल करनी थी, और ये साइड ऑलरेडी इस साइड के इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, CB CE ये दोनों इक्वल हो गई। तो जो मेरा सेकंड पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था ट्राइंगल, वो ट्राइंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया। देयरफॉर ट्राइंगल CBE, therefore triangle CBE is an isosceles triangle। अब ये क्या बन गया? एक आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलियस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हम इस आइसोसेलियस ट्राइंगल में अप्लाई करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। नाउ इन ट्राइंगल CBE, now in triangle CBE, listen carefully, let this angle is 3, angle 3, इस ट्राइंगल का नाम रख लीजिए 3। now in triangle CBE, by angle sum property of triangle, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। अब ध्यान देना, एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल 2 का नाम है एंगल B, और एंगल B कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। तो मतलब एंगल 2 की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 60 डिग्री, लेकिन एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू भी तो 60 डिग्री हो गई, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 60 120 डिग्री, 120 डिग्री ट्रांसपोज होगा, 180 से माइनस होकर 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 3 60 डिग्री, बट एंगल 1 और एंगल 2 ये भी तो दोनों कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। तो ट्राइंगल CBE का तीनों एंगल इक्वल हो गए और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। सो ट्राइंगल CBE is an equilateral triangle. It is an equilateral triangle। और equilateral triangle में
क्या होता है प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स आर इक्वल. सो all sides of this triangle will be equal. और जब ऑल साइड्स आप इक्वल करोगे तो BE, अब देखो BE किसके इक्वल हो जाएगी? CB के, और CB इक्वल हो जाएगी CE के. ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी 10 है और ये वाली भी 10 है. हमें x सेंटीमीटर गिवन है कंप्लीट मतलब A से B तो कंप्लीट कितनी है? x सेंटीमीटर. एक पॉइंट और है, ध्यान से देखना. जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया था और मैंने AECD इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर DC 20 सेंटीमीटर है तो AE ये भी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो BE कितना होगा? BE हो जाएगा, टोटल में से 20 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 20. कहां से कहां तक? B से E तक. और B से E तक क्या है? ट्राइंगल CBE की एक साइड. और मैंने अभी लिखा है ट्राइंगल CBE की सभी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि मैंने उनको प्रूव कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल. देयरफॉर BE विल बी इक्वल टू CB. BE की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया x माइनस 20, तो x माइनस 20 विल बी इक्वल टू CB कितना है? 10. तो x हो जाएगा 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13.